आज पतरातू प्रखंड में एक धरना प्रदर्शन किया गया, एक दिवसीय। उसमें आप आए हुए हैं, किस कारण से आए हुए हैं? जनता ने आपको बुलाया है प्यार के लिए, अपने मजबूती के लिए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और यहाँ के जितने भी सारे ग्रामीण आए हुए हैं उनको आप क्या हिम्मत देना चाहेंगे? जैसा कि यहाँ पे बुलाया गया था हम लोगों को, और मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का केंद्रीय संगठन महामंत्री हूँ, और इनका जो भी डिमांड है, जिस तरह से यहाँ पे रेलवे और एनटीपीसी के द्वारा रेल लाइन बिछाया जा रहा है, और ग्रामीणों का पुरजोर विरोध है, और इनके विरोध का हम लोग समर्थन करते हैं। अच्छा, क्या उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को न्याय मिल सकता है, न्याय मिल पाएगा? क्या आप लोगों का ये पुरजोर विरोध, ये प्रदर्शन, क्या आप लोगों का आवाज सरकार तक पहुंच पाएगी, या फिर जिस प्रकार से दबा दिया जाता है, क्या उस प्रकार से फिर से यहाँ का कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन दबा दिया जाएगा? देखिए, जमीन का मेन मालिक जो भी रैयत है वो लोग हैं। अगर उनके खिलाफ किसी तरह का भी असंवैधानिक रूप से अगर जमीन हथियाने का काम किया जाएगा तो मेरा पार्टी पूरे दमखम के साथ में इनके समर्थन में, इनके लड़ाई में आके खड़ा होगा, और जहां भी जैसा भी जरूरत होगा, जिस भी सिस्टम से आवाज उठाने का जरूरत होगा, हम लोग उठाएंगे। अगर इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग साथ नहीं छोड़ेंगे। रेलवे अगर जमीन एक्वायर कर रही है, अगर किन आधारों पर कर रही है, एनटीपीसी को अगर वो सप्लाई कर रहा है तो किन प्रावधानों के आधार पर कर रहा है, अगर यहाँ का रैयत, उनको तो नफा नुकसान भी तो बताना होगा ना। अगर आप रेलवे लाइन गुजार दे रहे हैं तो रैयत को क्या फायदा होगा? हर किसी का हमको लग रहा 2-4 डिसमिल करके निकल जाएगा लेके, किसी को कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मुआवजा ही मिलेगा। लेकिन बाधित आप लोग 24/7 रहेंगे, 24 घंटा आप लोग बाधित रहेंगे। नॉइज पोल्यूशन अलग होगा ही, चलिए एयर पोल्यूशन नहीं किसी तरह से होता, लेकिन नॉइज पोल्यूशन हमेशा रहेगा, जो कि ग्रामीण के लिए क्षति है। और रेलवे कुछ नहीं तो हमको लग रहा अरबों का ट्रांजैक्शन करेगा, माल ढुलाई का जिस तरह का भी काम होगा, प्रॉफिट कौन होगा, कौन कमाएगा? एनटीपीसी और रेलवे। तो यहाँ का रैयत को रोजगार कौन देगा फिर? तो रेलवे अगर रोजगार पे बात करेगी, जब तक एनटीपीसी रन करते रहेगा तब तक पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी आप देते रहिए हर घर वाला को, जितना भी वासिंदा है। मेरा पार्टी समर्थन नहीं करेगा। अगर आप, इनका भी कुछ शर्त होगा, जमीन दे रहे हैं तो भैया आप झारखंड में वो सिस्टम नहीं चलेगा। एमओयू का नाम सुने हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ में समझौता नहीं होगा। अगर समझौता होगा रैयत और डायरेक्ट कंपनी के बीच में, रेलवे समझौता कीजिए, खरीद बिक्री नहीं होगा, समझौता होगा। हम जमीन दे रहे हैं, आप इधर से गाड़ी लेके जाइएगा, ट्रेन गुजरेगा, हमको हिस्सेदारी चाहिए। अगर आप माल भाड़ा कमा रहे हैं, अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो हमको 10% हिस्सेदारी दीजिए। अगर 100 करोड़ कमा रहे हैं, 10 करोड़ दीजिए, गाँव वाला लोग अपना भलाई में बांटेगा, तब हिस्सेदारी का बात करेगा झारखंड। अब जो है ना, हम रोजगार के पीछे भागेंगे ना किसी के पीछे भागेंगे। अगर हम जमीन दे रहे हैं, अगर मेरा जमीन जा रहा है भैया, तब हम हिस्सेदारी का बात करेंगे। आप तो मालिक होते हैं ना जमीन का, आप जमीन दे दीजिएगा तो आपका तो मालिकाना हक छीन गया। लेकिन वहां जहां समझौता ज्ञापन होगा, 2 पार्टी के बीच में सिग्नेचर होगा, हम जिस शर्त के आधार पर आपको जमीन देगा उस शर्त पे काम कीजिएगा तो जमीन देंगे, नहीं तो फिर साफ है, हम नहीं देंगे भाई। हम मालिक है, बने रहेंगे। आपका प्रोजेक्ट से हमको कुछ फायदा होने वाला है नहीं। फायदा किसको होगा? एनटीपीसी को होगा, रेलवे को होगा। रैयत का फायदा कौन देखेगा? तो इन सब चीजों को लेते हुए झारखंड हमेशा से सिर्फ देते आया है, लिया कुछ नहीं है। आज भी आपके पास में खनिजों का भंडार है, लेकिन आप बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार तक नहीं है। आज आप एक कोयला का व्यापारी तक नहीं बन पाए। आपके यहाँ एनटीपीसी का इतना बड़ा प्लांट चला, लेकिन कितना लोग एम्प्लॉयड है? आप लोग कोई है? आपका गांव से कितना लोग को वहां नौकरी मिला? किसी को मिला? नहीं। तो फिर क्यों जमीन देंगे भाई? रेलवे में कितना लोग आप लोग काम कीजिएगा, तो फिर हम रेलवे को क्यों जमीन देंगे? जब रेलवे मेरे लिए नहीं सोच सकता है तो हम रेलवे के लिए क्यों सोचेंगे? जब सरकार मेरे लिए नहीं सोच सकता है तो हम सरकार के लिए क्यों सोचेंगे? सरकार अपने प्रॉफिट के लिए बना रहा है ना, रेलवे अपने प्रॉफिट के लिए बना रहा है। सब कोई बिजनेस कर रहा है, रेलवे भी क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है। एनटीपीसी से माल भाड़ा का पैसा लेगा, माने लेन देन होगा, ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। जहां पे ट्रांजेक्शन ऑफ मनी वहां पे बिजनेस। तो हर कोई बिजनेस कर रहा है, तो रैयत बेवकूफ है क्या? रैयत क्यों नहीं बिजनेस करेगा भाई? रैयत को आप पार्टिसिपेशन दीजिए, हिस्सेदारी दीजिए, तब हम जमीन देंगे, नहीं तो फिर जमीन नहीं देंगे, विरोध करेंगे हम लोग। गांव वालों को क्या हिम्मत देंगे आप? गांव वालों को हिम्मत यही देंगे, आप लोग अपने डिमांड पे खड़ा रहिए। रैयत अगर एकजुट रहेंगे तो कोई माय का लाल नहीं है कि इनका जमीन कोई छीन लेगा। अगर जाना है तो भाई ठीक है, अपना शहीदी देंगे, लो भाई। रेलवे बिछाने के लिए आएगा ना भाई, गाड़ी चढ़ा दो, फिर चढ़ा दो, मार के फिर बना लो फिर तानाशाही। तो फिर आजाद भारत का क्या महत्व रह गया? अलग झारखंड का क्या महत्व हो गया? जो उद्देश्य झारखंड राज्य अलग हुआ था वो उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो बस हम लोग रैयत के साथ खड़े हैं। अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उदय इसीलिए हुआ है क्योंकि रैयत पिछले 24 सालों से झारखंड राज्य अलग होने के बावजूद भी छले जा रहा है, छले पे छले जा रहा है। हर कंपनी यहाँ सिर्फ धंधा कर रहा है, रोजगार किसी को नहीं दे रहा। आज झारखंडी दर दर भटक रहा है। आज बाहर में जाके
देखिए मजदूर आप जाएंगे कभी भी दिल्ली चल जाइए, बम्बई चल जाइए या फिर कोलकाता चल जाइए, आपको झारखंडी मजदूर मिलेगा। आप बता दीजिए कि यहाँ दिल्ली का कई गो मजदूर काम कर रहा है, बम्बई का कई गो आदमी यहाँ काम कर रहा है, कर्नाटक का कई गो आदमी काम कर रहा है। क्यों भाई? संसाधन पूरे देश को 40% मिनरल झारखंड दे, लेकिन रोजगार झारखंडी नहीं कर सकता है, व्यापार झारखंडी नहीं कर सकता है, तो क्यों झारखंड राज्य हम लोग बनाए? तो रैयत के साथ में JL हर कदम पे खड़ा है। जहां भी जैसा भी जरूरत होगा हम लोग उनके समर्थन में आके खड़े होंगे और उनका डिमांड के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। बस उनका साथ का जरूरत होगा, उन लोग एकजुट रहें, मेरा पार्टी कहीं से भी पीछे नहीं रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और साथी है, हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया और इसमें